बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as economics. My name is Tahir। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर ही स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग के लेक्चर को डिस्कस किया जाता है। आज हम अल्लाह करम व फजल से चेंज ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड के बारे में बेटा हमने फर्दर डिस्कशन की हुई है कि किसी चीज़ की कीमत में इजाफे से प्राइस में कमी आ जाती है। अगर प्राइस की में इजाफा हो जाए तो डिमांड में कमी हो जाती है। ये मैं लॉ ऑफ डिमांड और मुख्तलिफ लेक्चर मैंने यूट्यूब पे मेरे हैं लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से, ज़रूर उसको देखिएगा, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब चलते हैं जी, आज हमने चेंज इन डिमांड को डिस्कस करना है। इसकी दो टाइप्स हैं बेटा, जिसको आज हमने पहली एक टाइप को हम डिस्कस करेंगे डायग्राम के ज़रिए और टेबल के ज़रिए अल्लाह करम और फजल से। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। मैं लिखता हूँ जी नेम कि जिसको हमने आज गुफ्तगू बनाना है। पहला जी एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड। लें जी, अब है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड बिकॉज of the influence of price change in price, it is called moving along of demand curve। कि जब प्राइस बेटा हमारे अगर इसकी मैं डेफिनेशन को अगर मैं मज़ीद इसको क्लियर कर दूँ, वाइट पे लिख भी दूँ कि डेफिनेशन के अंदर हमने जो डिस्कस किया वो किया कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या है हमारे पास है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज एंड डिमांड in increase, it is called extension of demand। बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड की बात करूं, द प्राइस ऑफ कमोडिटी increase and demand in decrease, it is called construction of demand। और अगर इसको बेटा डायग्राम टेबल के ज़रिए मैं अगर रिप्रेजेंट करूं, फिर मैं डायग्राम की तरफ अगर मूव करूं कि डायग्राम बना ले, पहले टेबल बना लेते हैं जी बेटा। टेबल के अंदर हम ये बनेंगे कि जो प्राइस बेटा है हमारे पास, प्राइस में क्या होगा, इजाफा कमी होगी, और डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। तो प्राइस अगर मैं यार बेटा लिख दूँ, प्राइस में पर 8 है, 6 है, 4 है, डिमांड में इजाफा करूँगा 4, 6 एंड 8। देख रहे हैं आप एक प्राइस आपके पे 8 है, डिमांड 4 हो जाएगी, प्राइस 6 है, डिमांड पे 6, प्राइस में फिर मज़ीद कमी होगी 4, डिमांड में इसी तरह इजाफा हो गया। अब इसके अंदर हमने बच्चे एक्सटेंशन और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है। एक आपके पास क्या आता है, डायरेक्ट जाएगा, और एक आपके पास इन्वर्स रिलेशन होएगा। ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इन्वर्स को। अब ये क्या है हमारे पास और ये क्या है। हमने बेटा अगर डेफिनेशन को देखें, द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज होएगी तो डिमांड में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज। और जब प्राइस ऑफ कमोडिटी है उसमें इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये आपके पास जो कर्व होगा ये होगा कंस्ट्रक्शन कर्व, कंस्ट्रक्शन
ऑफ डिमांड कर्व, ठीक है। और ये जो बेटा कर्व होगा ये आपके पास क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ कर्व या डिमांड क्या लें, ठीक है डियर। ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास डायरेक्ट की तरफ ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, और ये जो डाउनवर्ड रिलेशन है वो है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अगर बच्चा डायग्राम की तरफ अगर मैं मूव करूं, डायग्राम को देखूं, ये जो नीचे वाली बेटा वैल्यू है इसको कहूँगा एक्स, और बेटा ये है वैल्यू वाई, इसको प्राइस कहेंगे बेटा, और इसको डिमांड। ये जी 0 स्टार्ट हो रहे हैं, डिमांड 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये बेटा आपके पास क्या होगा, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। जैसे कि ये मैंने आपको टेबल में बता दिया, वो मैंने डायग्राम में लिख दिया। अब इसके अंदर देखें जो आपके पास 8 पे प्राइस है बेटा, वो किस पे रिलाई करें, 4 पे। तो मैं क्या इसको रिप्रेजेंट करता हूँ 8 से 4, डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करूँ बेटा, ठीक है। और फिर आगे 6 को 6 के साथ, यानी कि प्राइस भी 6 है, डिमांड भी 6 है बेटा, इसको भी करेंगे शो डॉटेड लाइन से। और दूसरा जी 4 प्राइस है और 8 डिमांड है, प्राइस 4 है बेटा और डिमांड कितनी है, 8 है, इसको भी ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसकी बेटा जो फ्लो होगी वो इस तरह डाउनवर्ड होगी, ठीक है। इसको डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, डिमांड क्या देंगे, ठीक है। और अगर मैं इसको बता दूं कि ये डाउनवर्ड कैसे हुई, जब बेटा आपकी जो डिमांड है, जो तलब है, उसमें इजाफा होगा, ठीक है। जो डिमांड उसका जो कर्व होगा बेटा वो आपका डाउनवर्ड होगा, यानी कि लेफ़्ट टू राइट रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, डाउनवर्ड रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर बेटा आपका जो डिमांड है उसमें यानी कि तलब में कमी हो जाएगी, जो उसका जो कर्व होगा, उसका जो रुझान होगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी, वो नीचे से ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है। ये उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि डाउनवर्ड एंड अपवर्ड जो कर्व होता है वो किस तरह होता है, वो डिमांड पर रिलाई करता है। और बेटा जब ऊपर मैं फिर दोबारा इसको बता दूँ, ये जो आपके पास ये जो कर्व है बेटा ये, ठीक है, इसमें एक्सटेंशन क्या है, और सॉरी ये होगा नीचे की तरफ, ठीक है जी, और ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे, नीचे ऊपर इस तरह कर सकते हैं, बहरहाल मैंने ऐसे कर दिया आपको। तो ये जो आपके पास है ये एक्सटेंशन है या कंस्ट्रक्शन है, ये एक्सटेंशन है, ये कंस्ट्रक्शन है। हम अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आगे चलते हैं, उससे हमें बात क्लियर हो जाएगी। जब प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज़ होगी, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज़ होगी तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो अगर हमने डाउनवर्ड अगर किया है, ये डिक्रीज़ हुई है, तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, ये होगी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है बेटा। और ये जो वैल्यू आपके पास बेटा होगी, ये जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये बेटा आपके पास क्या होगी, कंस्ट्रक्शन, वो एक्सटेंशन होगी, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है बॉयज़। ये था आज हमारा जो लेक्चर था, हमने डेफिनेशन से इसको डिस्कस किया, टेबल के ज़रिए डिस्कस किया और डायग्राम के ज़रिए डिस्कस किया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट मेरी ये गुफ्तगू, ये अंदाज़ आपको ज़रूर अंडरस्टैंड हुआ होगा, और जो मैंने गुफ्तगू की है उसको आपको समझ भी अच्छी तरह आई होगी। इंशाल्लाह इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर के ज़रिए, नेक्स्ट लेक्चर से मुलाकात आपकी होगी, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस लेक्चर को सुनेंगे और इसको आगे लोगों तक भी पहुँचाएँगे। इस तरह इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।